Hello student, welcome back to today's classes. So today we will start question number 3 of exercise 1b and GST of chapter 1. So let us start question number 3, solution of question number 3. Okay. Question number 3 is goods services are sold from Agra to UP. ठीक है, सॉरी आगरा टू यूपी, सॉरी आगरा इज इन यूपी, सो स्टेट के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया है टू कानपुर, आगरा टू कानपुर, जो कि दोनों ही स्टेट यूपी में ही है, फॉर 20,000 का सोल्ड कर रहा है। एंड देन फ्रॉम कानपुर टू, उसके बाद वो कानपुर से जयपुर यानी कि इंटर स्टेट जो कि राजस्थान में है, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18% एंड द प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज 5,000, ठीक है, उसको 5,000 की इसमें प्रॉफिट हो रही है। सो फाइंड द नेट जीएसटी पेएबल बाय द डीलर एट कानपुर। ओके, तो यहाँ पे नेट जीएसटी क्या होगा? सो नेट जीएसटी हम लोगों को ये पता है कि टैक्स लाइबिलिटी जैसा हुआ, जो कि आउटर टैक्स, जो आउटपुट टैक्स होता है उसमें से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स का, वही हमारा नेट जीएसटी देना है। जैसे कि आगे हम सॉल्व करेंगे तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारा जैसे दिया जीएसटी रिसीव्ड माइनस जीएसटी पेड, तो जीएसटी हमें जितना हम रिसीव कर रहे हैं उसमें से हमें कितना पे करना है, तो भाई इनपुट जो है, ठीक है, इनपुट वाले को माइनस कर देंगे, क्योंकि जो आउटपुट टैक्स है उसमें से भी तो आ रहा है ना। तो जैसे हम लोग गेम खेलते थे ना कि इतना किसी का टू नंबर से विनर है, कोई किसी का 1 है, तो 1 कैंसिल करके 1 से वो विनर हो जाता है, तो ऐसा ही कुछ है यहाँ पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। So goods and services are sold from Agra to Kanpur for 20,000. So GST is 18. So Agra to Kanpur. This one is intra-state. So GST is 18%. So taxable इनपुट टैक्स, ठीक है, इसको हम ये लिख लेते हैं इनपुट टैक्सेबल इज इक्वल टू 20,000 का 18%, है ना। सो 20,000 का 18%, 20 से 20 कैंसिल, 18 2 जा 3600, दिस वन इज जीएसटी 36। सो इनपुट जीएसटी इज इक्वल टू 3600 रुपीज, बिकॉज ये क्या है, इंट्रा स्टेट के अंदर है, उसके स्टेट के अंदर में ही है। नाउ कानपुर टू राजस्थान, सो कानपुर टू राजस्थान, दिस वन इज इंटर स्टेट, राजस्थान जयपुर, है ना। तो कानपुर टू राजस्थान हमने यहाँ पे मेंशन किया है। सो जीएसटी अगेन इज 18%, जीएसटी इज इक्वल टू 18%, बट यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि प्रॉफिट मेड एट कानपुर इज 5,000। तो यहाँ पे जो ये इसका प्रॉफिट मेड है 20,000 में तो वो सेल कर रहा है, लेकिन प्रॉफिट कितना है उसका 5,000 है, इक्वल टू 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टू 25,000, ठीक है, यानी कि ये अब राजस्थान को इतना में कर रहा है, सेल कर रहा है, तभी तो 5,000 का इसको प्रॉफिट होगा ना। सो नाउ आउटपुट टैक्स इज इक्वल टू 25,000, बिकॉज 5,000 इसका प्रॉफिट है, 20,000 में ये सेल कर रहा था, लेकिन 5,000 प्रॉफिट लगा के, यानी कितना में सेल करेगा। अब इसका 18% कितना होगा, 18/100, 0 से 0 कैंसिल, 18 2 जा 36। सो यहाँ पे हम शॉर्टकट मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 18 इंटू 25, ठीक है, 18 5 जा 5 8 जा 2 8 2 जा 16 का 6 कैरी 1 2 1 जा 2 and 3 36, 0 9 and 6 15 का 5 कैरी 1 4 5 0, okay, so 4 5 0 and this 0 is left, so here we should add it. Now 4,500, ठीक है, आउटपुट टैक्स एंड इनपुट टैक्स। सो नाउ नेट जीएसटी हमसे पूछा हुआ है, नेट जीएसटी पेएबल, ये हमसे पूछा है, तो नेट जीएसटी इज इक्वल टू आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, क्योंकि एक जगह हमें इतना जीएसटी पे करना है और एक जगह इतना करना है, तो हम जब इतना से कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो टोटल तो हमें कितना करना होगा,
4500 minus 3600 is equal to 900. So yes, net GST will be 900 rupees हमें पे करना है. ओके, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा. ठीक है, मुझे लग रहा है सर यहाँ पे कंफ्यूजन होगा कि आउटपुट टैक्स, ये हमें एक तो फॉर्मूला है. ठीक है, हमने ये लास्ट क्लास में जब एमसीक्यू सॉल्व किया था तो उसमें टैक्स लायबिलिटी जो हमसे पूछा हुआ था उसमें भी यही था कि आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स हमें करना था, वही ऑप्शन करेक्ट था. तो सेम ये फॉर्मूला हमें ये दिमाग में सेट करना होगा कि नेट जीएसटी निकालने के लिए हमें आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करना है, और ये हमारा आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. नाउ अब हम क्वेश्चन 4 में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. तब तक के लिए टाटा बाय बाय एवरीवन एंड स्टे कनेक्टेड विद दिस चैनल एंड आल्सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो एंड हिट बेल आइकन. सो थैंक यू so much for watching my video.